अगर आप ग्राम सचिव का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण विषय है ये ग्राम पंचायत के कार्य। सर क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था जो 2021 जनवरी में हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन से ग्राम पंचायत के कार्य है। सुनने में तो बेहद आसान लग रहा है कि हाँ सर ग्राम पंचायत के कार्य हमें पता है, लेकिन फिर भी पेपर की भाषा समझना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर की जो भाषा है या जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमें याद रहे तो हमारा सवाल ठीक हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। अच्छे से मन लगा के सुनिएगा, याद करिएगा। कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो कॉपी पे लिख लीजिएगा या इसका PDF फाइल स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के कुछ काम, जैसे कि सबसे पहला काम यह है कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना। पंचायत क्षेत्र वो होता है जी कि जहाँ पे ग्राम सभा है। ग्राम सभा मतलब जहाँ 18 से ज़्यादा जो वोट डालने वाले हैं, 18 से प्लस जो वोटर होते हैं ना आपके, वही तो आपके ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा आप तभी बनाओगे या पंचायत क्षेत्र तभी बनेगी जिसमें कम से कम 500 वोट होंगे। तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जो वार्षिक योजनाएं बनती है छोटी छोटी, वो ग्राम पंचायत के कार्यों में आती है। दूसरा, वार्षिक बजट तैयार करना। वार्षिक बजट है 1 साल का, जैसे यूं समझ लिया नीति आयोग 1 साल के लिए काम करता है, ऐसे ग्राम पंचायत का 1-1 साल का बजट तैयार करना ही काम है। प्राकृतिक आपदा में सहायता कार्य पूरा करना। प्राकृतिक आपदा है मतलब मान लीजिएगा कोई आंधी तूफान आ गया है, बाढ़ आ गई है, या जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलें खराब हो गई है, तो उसमें सहायता गिरदावरी वगैरह करवाने में हेल्प करना। लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, मतलब मान लेते हैं कि सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसको अतिक्रमण को हटाने का काम करना। इसका एक हालिया एग्जाम्पल देता हूँ। फरीदाबाद जिले का खोरी गांव है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली आदेश दिया है कि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, तो पंचायत समिति का प्रमुख रूप से काम होगा प्राइमरी तौर पे। कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति कैसे भी करके ध्यान देना कृषि का। जैसे हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत योजना चल रही है ऑलरेडी, वो छोटे ग्राम पंचायत लेवल पे ही चलाई जा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजनाएं चलाई जा रही है पानी को बचाने के लिए। अच्छा, ज़मीनों की टेस्टिंग करने के लिए भी चलाई जा रही है योजना, जिसको आप लोग सॉइल टेस्टिंग लैब 125 हरियाणा में खोली गई है। तो कृषि और बागवानी पे तो हरियाणा बहुत ज़्यादा अनुदान दे रहा है, तो इस पे भी काम ग्राम पंचायत का ही होता है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे। बंजर भूमि का विकास करना, जैसे हरियाणा का करंट अफेयर है 1 लाख एकड़ भूमि को, बंजर भूमि जो है ना उसको उपजाऊ भूमि यानी कि फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने का टारगेट रखा है हरियाणा सरकार ने। लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे किस पे होगा? ग्राम पंचायत के तौर पे ही होगा। पशुपालन और डेयरी विकास और मुर्गी पालन में बढ़ावा देना, जैसे कि हरियाणा के पशुपालन मंत्री है जिनका नाम है JP दलाल, जो कि लोहारू से जीते हुए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुर्गी पालन है या डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना योजनाएं चलाई जाए। जैसे नारनौल से पशु संजीवनी योजनाएं चलाई गई है। जैसे आप लोगों को याद रखना है कि पशुपालन से संबंधित बहुत सारे बीमा वगैरह योजना 100 रुपये में बीमा करवा दिया जाता है, और इसके लिए जो है ना पशुओं पे जो लोन भी ले सकते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ज़मीनों पे लोन लिया जाता है, ऐसे पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं सरकार चलाएगी, और वो ग्राम पंचायत जो है ना उनको एग्जीक्यूट करवाएगी गांव के लोगों तक, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो कहा था ना कि भारत तो गाँव में ही बसता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे डेयरी उद्योग में हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हो चुकी है हरियाणा में, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। चारागाह का विकास, जो भेड़ बकरी चराते हैं उनके लिए भी, जैसे कोई भेड़ बकरी के लिए क्या कहते हैं अपना लोन लेना चाहता है या भेड़ बकरी की डेयरी मतलब करना चाहता है, चारागाह को विकास करना चाहता है, तो उसके लिए हरियाणा में अनुसूचित जाति जनजाति को 90% तक जो है ना अनुदान दिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है चारागाह का विकास। दूसरा, 40 रुपये का एक इंजेक्शन बना दिया हरियाणा के अंदर, जिससे जो है ना अच्छी नस्ल की बकरी है उसका आप लोग सीमेन ले सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कृत्रिम गर्भाधान जिसको बोलते हैं ना, भैंस गाय में करते हैं, ऐसे कृत्रिम गर्भाधान हरियाणा में बकरियों का भी हो सकेगा। तो इस पॉइंट में ये ग्राम पंचायत से ही एग्जीक्यूट होगा। सरकार तो योजना चलाती है, लेकिन ये एग्जीक्यूट ग्राम पंचायत पे आके ग्राम पंचायत का कार्य बन जाता है। फिर गाँव में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ठीक है। चीतल मछली आपने सुना होगा, बहुत फेमस रही थी, ठीक है। तो ये हरियाणा में ग्राम पंचायत पे एग्जीक्यूट होता ही है। सड़कों के किनारे सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, गांव के जो है ना कैसे भी करके हरियाली बढ़ाई जा सके। जैसे हर गांव के अंदर हरियाणा में पंचवटी के नाम से 3 करोड़ पौधे लगेंगे इस बार, ये ग्राम पंचायत का ही काम है।
अच्छा, ग्रामीण खादी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, छोटे छोटे उद्योग हैं उनके विकास पे भी ध्यान देना। ग्रामीण गृह निर्माण, सड़क नाली पुलिया ऐसे ऐसे निर्माण करवाना। पेयजल की व्यवस्था करना, किसी गांव में अगर पानी साफ नहीं आ रहा है तो सरकारी आरओ लगवाया जाए। ग्रामीण बिजलीकरण और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की व्यवस्था एवं संरक्षण, कैसे भी बिजली या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोई भी, या यूं कहिएगा आप लोग सोलर एनर्जी पे विशेष ध्यान देना, नवीनीकरण ऊर्जा पे विशेष ध्यान देना, जो ऊर्जा के स्रोत है उन पे विशेष ध्यान देना। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनकी व्यवस्था करना। वैसे तो क्या होता है कि प्राथमिक स्कूल है उन पे क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत है उनका निरीक्षण कर सकती है, लेकिन अगर बीडीपीओ या डीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर है, उनके अगर आदेश ले लेता है तो खुद भी ये स्थापित कर सकते हैं छोटे छोटे प्राथमिक स्कूल है या माध्यमिक स्कूल है या छोटा सा कोई हॉस्पिटल भी। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें और एजुकेशन का भी विशेष ध्यान रखें। यही होते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य। एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस लिखी गई बातें एग्जैक्ट पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अगर ऑप्शंस में मिलता है तो आप लोग इन्हें ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, स्टार IQ से जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए विषय के